फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी, 12 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मलिकपुर पड्डी स्टेडियम में अदा की गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। केमिकल फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस की मुद्दईयत में 9 दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक। जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। जंग में मार खाते हैं, मश्क में गिर जाते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी ना मिला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारा तेजस को तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ाया गया। नतीजे में विंग कमांडर विक्रम सिंह भी जान से गए। विक्रम सिंह ट्रेनिंग कोर्स के 7 स्टेज मुकम्मल कर चुके थे। उनका शुमार भारत के बेहतरीन पायलट्स में होता था। भारतीय जंगी तैयारा तेजस के गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। 2 दिन पहले एयर शो में खड़े तेजस से ऑयल लीक हो गया था, जिसके बाद इंडियन टेक्नीशियन शॉपिंग बैग्स में भरते नजर आए। तेजस की तबाही, भारत में करप्शन का गंदा धंधा बेनकाब। 2 साल में दूसरा तेजस लड़ाका तैयारा हादसे का शिकार हुआ। 2024 में राजस्थान में एक तेजस को हादसा पेश आया। भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से भारत का मुकामी तौर पर तैयार तेजस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसा पहले ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह ने कहा था, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना, नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। फिल्म रंग दे बसंती करप्शन की कहानी पहले ही आश्कार कर चुकी है। फिल्म में वजीर ने अपनी करप्शन का मलबा पायलट पर डाल दिया था। या फिर पायलट को कसूरवार करार दिया कि नाकिस तैयारी और करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए। भारत के साथ जंग का खतरा अभी भी बरकरार। भारत में बिहार के इलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप बार बार जंग का जिक्र कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं बोल रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही है। जिन्होंने काबुल जाकर चाय पी वो कसूरवार हैं। उस वक्त फौजी क़यादत के जहन में जितनी क्लियरिटी है पहले नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान फितनाखारी से मिलने वाला अमरीकी असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। यह हथियार अमरीकी फौज अफगानिस्तान से नेटो के इंखला के दौरान छोड़ गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, बरामद असलहे में बुलेट प्रूफ जैकेट से गुजरने वाली स्टील की गोलियां भी शामिल। हथियारों में M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा शामिल है। फितनाखारी से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद हुए। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया, जाँ बहक अफराद में अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल जलील के कजन भी शामिल हैं। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। जय खान और लकी मरवत ने फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 ख्वारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमले में मुलविस थे। बन्नू में CTD की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द जहनुवासिल, 2 शहरी शहीद। तर्जुमान CTD के मुताबिक डुमेल हिलाल चौक में CTD की बख्तरबंद गाड़ी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। CTD की जवाबी कार्रवाई में बुज़दिल दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली। दहशतगर्दों ने मज़ामत करने वाले 2 शहरियों को शहीद किया।
सिटी बन्नू रीजन, बन्नू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर को घेरे में लिया। 8 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहनुम हासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद किया गया। दहशतगर्दों में एक की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर आर्याना के नाम से हुई। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, जोरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हम मेयर जोरान ममदानी की हर तरह से मदद करेंगे। जोरान ममदानी से मुताल्लिक राय तब्दील हुई है। मेयर न्यूयॉर्क जोरान ममदानी ने कहा, अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात मस्बत रही। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर भी ट्रंप से बात हुई। ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुज़िश्ता रोज़ हाजिर से इस्तिस्ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज़ रिमार्क्स पर सुहेल आफरीदी को गुज़िश्ता रोज़ तलब किया था, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए और बताया वज़ीर आला मसरूफियात के बायस नहीं आ सके। हवेलियाँ ज़िला हरीपुर में शामिल नहीं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस में गैर कानून करार देने की इस्तदा, वज़ारत दाखिले की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज तैनाती की मंजूरी। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। तेईस तारीख को जो इलेक्शन आ रहे हैं KPK में, तो वहां पर इंशाल्लाह ये 27वीं आईन के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी तवज्जो पंजाब पे दे। पंजाब में हमारे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है। 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए ना हो। आईनी अदालत का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। मुकदमात मुतासर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के यौम से इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से शाहराह दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर की शिरकत। NA-96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA-185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआवने खुसूसी हुज़ैफा रहमान और विफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। IMF की शर्त पर अमल दरामद। NFC का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए का कहना है IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश की थी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत 4 सूबाई वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। 4 सूबों से NFC के मेंबरान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजवीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। नए अवार्ड के लिए बार बार इजलास हों तो तकरीबन 6 से 8 माह तक का वक्त दरकार होगा। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। $1 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ा गया। नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। NCA का कहना है ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी की जा रही है। 45 मजीद मुश्तबा मनी लॉन्डर्स गिरफ्तार। बरहमा से कम अरसे में 51 लाख पाउंड से ज्यादा नकदी जब्त की।